हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक लेके आया हूँ। टेक्निक इन द सेंस जो अपने हाउस होल्ड में हर एक फैमिली या फिर कोई भी अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एक ये सिंपल टेक्निक जिससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, और दूसरी चीज़ कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। सो देखते हैं विदाउट एनी लेट कि आखिर ये टेक्निक है। लेट्स सी। ओह, बेल बजा। लेट्स सी हु इज़ ऑन द गेट। तो खाली एक चीज़ पूछना है, आप इसमें से देते हैं और पॉलीथीन दोनों से देते हैं, तो मतलब दोनों में क्या अंतर है? पर प्रदूषण नहीं होता है, इसमें से अच्छा रहता है। हाँ, इसमें से पॉल्यूशन नहीं होता है, और पॉलीथीन में रोज़ पॉलीथीन बेकार होता है वो। तो ऐसे कितने लोग लेते हैं? ऐसे आप 4-5 लोग लेते हैं। और बाकी कितने लोग पॉलीथीन में लेते हैं? और 15 या 20। हाँ, तो वो कभी बोलते नहीं है कि मतलब नहीं। ऐसे लेना चाहिए? नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये मैसेज उनके लिए है जो पॉलीथीन में लेते हैं। एक सिंपल सा एक्ट है, अगर आप ये बाल्टी से लेंगे तो रोज़ का पॉलीथीन का पोल्यूशन कम होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो धन्यवाद अतुल, आपका इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू। हालांकि ये सिंपल एक्ट जो मैंने वीडियो में बताया वो तभी पॉसिबल है जब आप लोकल मिल्क प्रोड्यूसर से मिल्क लेते हो, और वो भी डायरेक्टली। डेयरी रिवॉल्यूशन होने के बाद डेयरी के ये पैक्ड मिल्क हर जगह अवेलेबल होने लगे, और हमें इसकी इतनी आदत हो गई कि अब दूसरे लोकल प्रोड्यूसर्स के मिल्क हमें उतने अच्छे नहीं लगते। सो ये ऑफ कोर्स ये अपनी अपनी चॉइस है, वो कहाँ से मिल्क लेते हैं, और उसी के बेस पे ये जो सिंपल एक्ट है वो अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट किया जा सकता है। कि इस तरह के सिंपल एक्ट या फिर इसके इस तरह के मामले में सबसे अच्छा मुझे जो कदम उठाने में दिखा तो वो है महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर रामदास कदम, एक्स मिनिस्टर हैं अभी। इन्होंने 2019 जून 2019 में रिसाइकलिंग मिल्क प्लांट का जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, और इन्होंने बोला कि जो भी मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स है या प्रोड्यूसर्स है वो खुद मिल्क कलेक्ट करे, और इसके लिए 50 पैसे पर पाउच जो जो भी रिटर्न करेगा उसको इंसेंटिव के तौर पे दिया जाए। ये काफ़ी अच्छा कदम है, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्यों ये ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ें। हालाँकि जस्ट उसके बाद ये न्यूज़ आया कि जो डेयरी ओनर्स है वो इस तरह के कदम का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने विरोध किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका काम है सिर्फ़ प्रोड्यूस करना और लोगों तक पहुँचाना, उनका काम ये नहीं है कि वो अब वो पैकेट रिटर्न भी ले। और इस मामले में एक मीटिंग भी रखी गई सारे लोगों के साथ एंड मिनिस्टर के साथ। बाद में इन सारे मीटिंग्स के बाद वो प्रोड्यूसर्स इस पे एग्री हो गए कि हाँ, ये रिसाइकलिंग प्लांट्स के पाउचेस को हम लेंगे और रिसाइकिल करेंगे। हालांकि जून 2019 के बाद इस पूरे मामले में कोई भी अपडेट नहीं है। मिल्क पैकेट्स खरीदने के बावजूद अगर ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे ना देखे तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, और ये एक पॉपुलर वीडियो है जो ये इनका पॉपुलर चैनल है नयना प्रेमनाथ का, जिसमें उन्होंने काफ़ी ये सारे फैक्टर्स पे बात किया कि क्यों जो पूरा पोल्यूशन जिससे क्रिएट होता है और मेरीन लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है, और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। तो मिल्क पैकेट्स को एक खास तरीके से कट करके और उसको स्टोर करके और रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये कटिंग का ये तरीका उन्होंने बताया कि हमें पूरी तरह से मिल्क पैकेट को कट नहीं करना चाहिए, रैदर थोड़ा सा कट करके और मिल्क निकाल के और इसको रिसाइकलिंग में दे देना चाहिए। इस मामले में एक मिल्क बैग प्रोजेक्ट भी है, मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था मुहिम, और अभी भी ये चल रहा है करेंटली।
और ये क्या करते हैं कि आप अपना मिल्क पैकेट्स को इस तरह से कट करके और स्टोर कीजिए और एक बंडल जैसा बनाइए उसको इस टाइप से, और उसको इस एड्रेस पे भेज दीजिए। हालांकि इस कुरियर का चार्जेस आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इस तरह के चीज़ें वही करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हों या फिर अपने कॉस्ट पे ये करना चाहें। हाँ, और दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि बिग बास्केट की एक नई मुहिम है। ये काफ़ी मतलब 2-3 साल से चला आ रहा है। ये कार्टन को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो भी ये फ्रूट्स डिलीवर करते हैं, वो रिटर्न ले लेते हैं, और मैंने भी कई बार ये कार्टन्स ऐसे डिलीवर किए हैं। हालाँकि इस भी प्रोसेस में कई बार उनको अ, जो डिलीवरी पर्सन है उन्होंने रिफ्यूज़ किया, बट इसका रीज़न उन्होंने 2020 लास्ट ईयर में बताया कि कोविड-19 के चलते ये सब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड रियली अप्रिशिएट बिग बास्केट फॉर टेकिंग सच एफर्ट। सो आई थिंक दिस इज़ एन अपील टू बिग बास्केट, क्योंकि बिग बास्केट का बिग डेली जो प्रोग्राम है जिसमें वो एवरीडे at very big scale they are delivering milk packets to households. So अगर in the same way जैसे ये कार्टन बॉक्सेस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरह से अगर मिल्क पैकेट्स को वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनका डिलीवरी चैनल ऑलरेडी पूरा अच्छे से बना हुआ है, उनको जस्ट एक इनिशिएटिव ये लेना है कि मिल्क पैकेट्स को रिसीव करके और सही रिसाइकलिंग चैनल तक पहुंचा दें। हालांकि अब आते हैं वीडियो के लास्ट में और जहां पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ये हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर स्वामीनाथ शिवरम, और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी कि मिल्क प्लास्टिक का जो प्रोसेस है, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसमें सबसे कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात जो ये है कि जो भी रेसिड्यू मिल्क पैकेट्स में छूट जाते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर में ही एक एसिड के रूप में चेंज होने लगते हैं। और अगर इस तरह के पैकेट्स को रिसाइकलिंग प्लांट में डाला जाए तो वो और भी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस क्रिएट करेंगे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालने के बावजूद एक प्रॉब्लम क्रिएट ही करेंगे एक तरह से। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये रिसाइकलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली दिस मिल्क पैकेट के प्रोसेस के लिए है। और दूसरी चीज़ कि जो प्रिंट्स यूज़ होते हैं रिसाइकलिंग पैकेट्स के ऊपर, वो भी रिसाइक्लेबल होने चाहिए, जो प्रिंटेड मार्क्स होते हैं। अदरवाइज इट डजेंट मेक सेंस टू पुट दिस प्रोसेस इनटू रिसाइकलिंग प्रोसेस। लोकल मिल्क पर्सन से मिल्क लेने का एक ही प्राइमरी रीजन मुझे लगता है, और वो है प्लास्टिक फ्री मिल्क डिलीवरी। ये अलग बात है कि लोकल मिल्क हमें अच्छा लगना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम सिस्टम में प्लास्टिक जनरेट ही नहीं करेंगे तो रिसाइकलिंग की बात ही नहीं आती है। तो होप यू लाइक द वीडियो और बी ए कंसियस कंज्यूमर। और डेली एसेंशियल्स मिल्क है तो ऑफ कोर्स इसको अब हर कोई चाहिए, बट यही है कि हमारे चॉइसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस तरह के मुहिम के लिए। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।